बच्चों हम कक्षा 6 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है अध्याय 14। क्या नाम है बच्चों इसका? प्रायोगिक ज्यामिति। हमने इसके बच्चों 2 भाग पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने प्रश्नावली 14.1 पूरी कर ली थी। आज बच्चों हम शुरू करेंगे भाग 3 प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न। बच्चों प्रश्नावली से पहले हमें एक रेखा से दूसरी रेखा किस प्रकार बनाते हैं वो हमें सीखना होगा। तो बच्चों देखो, सबसे पहले रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? बच्चों देखो, 2 स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा का एक भाग रेखाखंड कहलाता है। 2 स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा का एक भाग ही रेखाखंड कहलाता है। जैसे बच्चों कोई भी एक रेखा है, इसमें कोई भी 2 बिंदु ले लिए, जैसे ए और बी, तो इनके बीच का जो भाग है ना, ये क्या कहलाएगा? ए बी रेखाखंड। क्या कहलाएगा बच्चों? ए बी रेखाखंड। अब इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ए बिंदु बी बिंदु के बीच की जो लाइन है, ये ए बी रेखाखंड है। इसे ए बी के ऊपर एक लाइन खींचकर प्रदर्शित किया जाता है। या तो इसको हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी। क्या लिखेंगे बच्चों? रेखाखंड ए बी। या इसको लिख सकते हैं ए बी के ऊपर एक सीधी लाइन खींचकर ए बी रेखाखंड को दर्शाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? रेखाखंड क्या होता है? 2 स्थिर बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा का एक पार्ट ही रेखाखंड कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, किसी रेखाखंड की रचना करना। तो 4.7 सेंटीमीटर लंबाई की रेखाखंड की रचना करो। किसकी सहायता से? तो बच्चों देखो, स्केल की सहायता से तो हम आसानी से कर सकते हैं। रूलर की सहायता से हम रेखाखंड की रचना कैसे करते हैं? ये हमारा स्केल है, क्या बना होता है? 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे बच्चों संख्याएं चलती रहती है आगे। अगर हमें 3 सेंटीमीटर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है तो क्या करेंगे? स्केल को रखा, 0 पर एक बिंदु बनाई, 0 पर एक बिंदु बनाएंगे, 3 पर एक बिंदु बनाएंगे और इसको स्केल की सहायता से लाइन खींच देंगे। तो बच्चों हमारा जो ये रेखाखंड बना ना, ये 3 सेंटीमीटर लंबाई का बन जाएगा। तो स्केल की सहायता से तो हम आसानी से रेखाखंड खींच सकते हैं। अब हम सीखेंगे प्रकार की सहायता से कैसे खींचा जाता है। प्रकार की सहायता से रेखाखंड का निर्माण करना। तो बच्चों देखो, जैसे रेखा एल खींचकर उस पर बिंदु ए बनाते हैं। एक रेखा एल खींची, अब उस पर क्या बनाया हमने? बिंदु ए बना लिया। 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है तो हमने पहले तो ए बिंदु मान लिया, कोई भी एक बिंदु मान लिया ए। फिर चरण 2 में क्या करना है? प्रकार को रूलर की सहायता से 4.7 सेंटीमीटर तक खोलना है। प्रकार को एक नुकीला सिरा 0 पर और पेंसिल वाला सिरा 4.7 पर। अब 4.7 कहाँ है? 4 और 5 के बीच में। 4 के बाद जो 10 लाइनें होती है ना, उसमें 7वें नंबर की लाइन होगी 4.7। तो प्रकार का एक नुकीला सिरा 0 पर और पेंसिल वाला सिरा 4.7 पर रखकर खोल लिया। अब प्रकार को हिलाना नहीं है। अब चरण 3 में क्या करेंगे? प्रकार के नुकीले सिरे को ए पर रखकर रेखा पर चाप काट रहे हैं। जो हमने रेखा पर ए बिंदु बनाया था, प्रकार के नुकीले सिरे को ए पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। यहाँ चाप कट गया, जो हमें बिंदु बी पर काटेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ गए? तो चरण 4 क्या आ गया? तो हमारा ए बिंदु और ये आ गया बी बिंदु। तो इनके बीच का जो रेखा का भाग है वो हमारा 4.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो जाएगा। तो ए बी रेखाखंड कितना है? 4.7 सेंटीमीटर लंबाई का। इस प्रकार बच्चों प्रकार की सहायता से हम रेखाखंड बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखो आगे प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न। ठीक है बच्चों, प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं अपन। पहला प्रश्न क्या है? रूलर का प्रयोग करके 7.3 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो बच्चों रूलर का इस्तेमाल करना है, तो रूलर से सबको आना चाहिए रेखा बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? रूलर रखेंगे, ये हमारा स्केल रख लिया। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे बच्चों आगे लाइन चलती रहेगी 9, 10, 15 तक। अब हमारा 7.3 कहाँ है? जो 7 और 8 के बीच में है। तो 7 के बाद 3 छोटी लाइनें, 1, 2, 3, ये आ गया हमारा 7.3। अब रेखाखंड कैसे खींचेंगे? तो हमें 0 पर एक बिंदु बनाएंगे। 0 पर एक बिंदु बना लिया और 7.3 पर भी एक बिंदु बनाएंगे। दोनों बिंदु बन गए। अब इन दोनों को हम स्केल की सहायता से मिला देंगे। रूलर की सहायता से क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। तो हमारा एक तो हो गया ए और ये हो गया बी। तो ए बी रेखाखंड खींच लिया हमने। कितनी दूरी का? 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये रेखाखंड हमारा ए बी कितना है, 7.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। इस प्रकार हम बच्चों रूलर की सहायता से रेखाखंड बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। अब प्रकार का उपयोग करके 5.6 लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो बच्चों सबसे पहले चरण 1 में क्या करना है, रेखा एल खींचेंगे। रेखा एल खींचकर बिंदु ए बनाएंगे। तो बच्चों एक रेखा खींची एल और एक बिंदु बना दिया ए। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, प्रकार को 5.6 सेंटीमीटर जितना खोलना है। तो हम लिखेंगे प्रकार को 5.6 सेंटीमीटर खोलेंगे। बच्चों प्रकार को खोलो, किस प्रकार खोलते हैं, स्केल लेंगे, स्केल पर 1 2 3 4 5 6। तो 5 और 6 के बीच में जो छठी लाइन है ना, वो क्या हो जाएगी 5.6। तो प्रकार का नुकीला शिरा तो रहेगा 0 पर, पेंसिल वाला 5.6 पर। तो बच्चों इस प्रकार प्रकार को हम खोल लेंगे। अब प्रकार से क्या करना है, नुकीला शिरा ए पर रखना है और चाप काटना है। तो ए पर नुकीला शिरा रखकर इधर एक चाप काट दिया। ठीक है बच्चों, समझ गए। चरण 3 क्या हो जाएगा, प्रकार को ए पर रखकर रेखा पर चाप काटेंगे। जो बी पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो चाप काटा, जो काम मिल रहा है बी पर। अब ए से बी का जो रेखाखंड हो गया हमारा ए बी रेखाखंड, इसकी लंबाई हो जाएगी 5.6 सेंटीमीटर और यही हमारा रेखाखंड ए बी हो जाएगा। रेखाखंड ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, 5.6 सेंटीमीटर का। ये हमारा आंसर हो गया। तो बच्चों ए से बी के बीच का जो रेखाखंड है ना, ये हमारा कितना है, 5.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड। तो प्रकार की सहायता से भी हम रेखाखंड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी खींचिए। तो बच्चों स्केल की सहायता से हम 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो रेखाखंड खींचो पहले। तो ये हमने रेखाखंड खींच लिया, कितना, ए बी। इसकी लंबाई कितनी है, 7.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, सबको दिख रहा है 7.8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड किसकी सहायता से, रूलर की सहायता से खींचना है। इसमें से AC काटिए जिसकी लंबाई 4.7 हो। अब इसमें से AC एक लाइन का, एक रेखाखंड AC को काटना है जिसकी लंबाई होनी चाहिए 4.7। तो बच्चों हम किस प्रकार काटेंगे, हम सबसे पहले प्रकार लेंगे, प्रकार को खोलना है। तो प्रकार को स्केल की सहायता से कितना खोलेंगे, 1 2 3 4 5। तो 4.7। प्रकार का नुकीला शिरा 0 पर और पेंसिल वाला शिरा 4.7 पर। यहाँ पेंसिल है तो प्रकार का नुकीला शिरा 0 पर और पेंसिल वाला 4.7 पर। प्रकार खोल लिया। अब प्रकार को नुकीले सिरे को ए पर रखकर एक चाप काटेंगे। ये हमारा चाप कट गया। तो ये बिंदु क्या आएगा बच्चों, सी बिंदु। क्या आएगा बच्चों, सी बिंदु। ठीक है, समझ में आया सभी को। प्रकार से हमने एक चाप काट दिया, यहाँ आ गया सी बिंदु। तो AC कितना हो गया, 4.7 सेंटीमीटर। ये AC आ गया 4.7 सेंटीमीटर। तो BC को मापिए। अब हमें BC भुजा को मापना है स्केल की सहायता से। तो हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और BC को नापेंगे। तो BC भुजा कितनी आएगी बच्चों, तो स्केल की सहायता से नापने पर BC भुजा आएगी 3.1 सेंटीमीटर की और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है BC को मापिए। तो BC को कितना मापा, तो कितना आया 3.1। तो हम लिखेंगे कि रेखाखंड BC की लंबाई 3.1 सेंटीमीटर है और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या किया, स्केल की सहायता से रेखाखंड खींचा 7.8 सेंटीमीटर का। फिर प्रकार लेना है, प्रकार को 4.7 जितना खोलना है, ए पर रखकर चाप काटना है जो सी पर कटेगा।
फिर ए सी कितना हो गया हमारा 4.7। तो ये पूछ रहा है बी सी कितना है, बी सी को मापिए। तो बी सी यह लंबाई है, इसको हमने स्केल की सहायता से मापा तो कितना आएगा 3.1 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, 3.9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी दिया हुआ है। हमें एक रेखाखंड दिया हुआ है ए बी कितना 3.9 सेंटीमीटर, और एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है जो रेखाखंड ए बी का दुगना हो, और एक नया रेखाखंड पी क्यू बनाना है जो इस ए बी का दुगना होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मापन से अपनी रचना की जांच भी कीजिए और उसको माप कर अपनी रचना की जांच भी करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक ए बी रेखाखंड है 3.9 सेंटीमीटर का। तो हम एक रेखाखंड बनाएंगे, ये है ए बी, कितना है 3.9 सेंटीमीटर। ऐसा ही एक रेखाखंड बनाना है पी क्यू जो इसका दुगना होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, प्रकार की सहायता से हम इसके जैसा एक रेखाखंड बनाएंगे। तो हम चरण 1 में क्या लिखेंगे, चरण 1 आएगा रेखा एल खींचेंगे, उस पर बिंदु बी बनाए, बिंदु पी बनाएंगे। तो हमने एक रेखा बनाई एल, इसका नाम क्या दिया बच्चों, एल रेखा, और इस पर एक बिंदु बना दिया पी। हमें क्या कौन सा बनाना है बच्चों, पी क्यू बनाना है ना रेखाखंड, तो हमने पी बिंदु दे दिया उसको। अब क्या बोल रहे हैं कि मापन से अपनी रचना करनी है, तो हमें 3.9 सेंटीमीटर जितना प्रकार खोलना पड़ेगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे चरण 2 में कि प्रकार को 3.9 सेंटीमीटर खोलकर पी से चाप काटेंगे। तो बच्चों देखो 3.9 सेंटीमीटर तो हमारा रेखाखंड ए बी भी है। तो प्रकार को क्या करेंगे, एक सिरा ए पर रखेंगे, एक सिरा बी पर रखेंगे। इस प्रकार हम प्रकार रख देंगे, तो हमारा प्रकार की लंबाई कितनी हो जाएगी 3.9 सेंटीमीटर। अब प्रकार को पी पर रखकर यहाँ एक चाप काटेंगे, जो कहाँ कटेगा, किसी भी बिंदु पर कटेगा, जिसको मान लिया हमने आर। ठीक है बच्चों, आर बिंदु पर एक चाप कट गया, और ये दूरी कितनी हो गई 3.9 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, दुगना हमें रेखाखंड खींचना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू खींचिए जो ए बी का दुगना हो। ध्यान रखना दुगना बनाना है, तो ये तो एक गुना ही हुआ। अब दुगने के लिए क्या करेंगे, प्रकार को वापस, तो चरण 3 में लिखेंगे प्रकार को आर पर रखकर चाप काटेंगे। तो बच्चों प्रकार पी पर रखकर चाप काटा था, अब प्रकार को आर पर रखना है और एक चाप काटना है, जो कहाँ कटेगा क्यू पर। तो हमारा पी क्यू रेखाखंड आ गया। अब बच्चों आर से क्यू की दूरी कितनी है 3.9 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने प्रकार को इतना ही खोल रखा है। अब हमारा पी क्यू रेखाखंड आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई का रेखाखंड क्या है, पी क्यू रेखाखंड। अब इसकी माप कर जांच करनी है कि पी क्यू की लंबाई क्या है, उसकी दुगनी है या नहीं। तो हम जब स्केल से इसकी लंबाई नापेंगे तो बच्चों कितनी आनी चाहिए, तो इसकी लंबाई आएगी 7.8 सेंटीमीटर। 7.8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई आएगी। तो क्या ये दुगनी है ए बी के, तो जैसे ए बी कितनी है 3.9, इसको 2 से गुणा करो तो 7.8 ही आ गया ना बच्चों। तो हम क्या कहेंगे कि रेखाखंड पी क्यू की लंबाई ए बी रेखाखंड से दुगनी है, और ये हमने माप कर देख लिया। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारा क्या आ गया कि रेखाखंड ए बी की रचना पी क्यू की रचना करनी थी, तो हमने पी क्यू हमारा रेखाखंड यहाँ से यहाँ तक का अभिष्ट रेखाखंड हो जाएगा, जिसकी लंबाई ए बी रेखाखंड 3.9 की दुगनी यानी 7.8 सेंटीमीटर की लंबाई का रेखाखंड है। ठीक है बच्चों, समझ गए, उतार लो इसको कॉपी में। ठीक है बच्चों, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, 4 नंबर का क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 7.3 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड ए बी, एक रेखाखंड है ए बी
जो 7.3 सेंटीमीटर का है, और 3.4 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड CD दिया हुआ है। 3.7 का रेखाखंड कितना है? CD। तो एक रेखाखंड XY खींचिए ताकि XY की लंबाई AB और CD की लंबाइयों के अंतर के बराबर हो। तो इन दोनों के अंतर के बराबर की लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, AB लंबाई का रेखाखंड है 7.3, तो हम AB, ये A आ गया, ये B आ गया, और इसकी लंबाई कितनी है? 7.3 सेंटीमीटर। और बच्चों दूसरा दिया हुआ है CD, जिसकी लंबाई है 3.4, तो ये आ गया CD, और इसकी लंबाई है 3.4 सेंटीमीटर। अब हमें एक रेखाखंड खींचना है XY, जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? इन दोनों के अंतर के बराबर। तो बच्चों अंतर कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रेखा। तो वही हमारा चरण एक में क्या आएगा? तो बच्चों देखो सबसे पहले तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो रेखाखंड का अंतर, अंतर कितना आ गया? 7.3 माइनस 3.4। तो बच्चों 7.3 में से 3.4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? देखो 13 में से 4 गया तो 9, 9.6 में से 3 गया 3, तो 3.9 लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। तो चरण एक, रेखा कौन सी खींचनी है? XY। तो रेखा L खींचिए, हमें रेखाखंड बनाना है ना XY, तो एक रेखा L खींचिए जिस पर बिंदु X बनाइए, जिस पर बिंदु X बनाएंगे। तो बच्चों एक रेखा खींची L, ये हमारी रेखा हो गई L, और इस पर एक बिंदु बना दिया X। अब चरण 2, तो बच्चों प्रकार को 3.9 जितना खोलेंगे, 3.9 सेंटीमीटर जितना प्रकार खोलना है। हम लिखेंगे प्रकार को 3.9 सेमी खोलेंगे तथा X से चाप काटेंगे। तो बच्चों 3.9 जितना खोलना है तो कैसे खोलेंगे? एक सिरा प्रकार का 0 पर, दूसरा 3.9 पर, और यहाँ रखकर एक चाप काटना है जो कहाँ कटेगा? Y पर। तो बच्चों हमारा जो X और Y बिंदु का जो रेखाखंड है, इसकी लंबाई हो जाएगी 3.9 सेंटीमीटर, और यही हमारा अभिष्ट रेखाखंड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हम XY रेखाखंड की आकृति बना सकते हैं, जिसकी लंबाई AB और CD रेखाखंडों की लंबाई के अंतर के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसको अपन नाप के भी देख सकते हैं कि नाप के कितनी आएगी लंबाई? 3.9, जो इन दोनों के अंतर के बराबर है। तो बच्चों हमारा चरण 3 में क्या लिखेंगे? चरण 3 आएगा कि XY रेखाखंड अभिष्ट रेखाखंड है, जिसकी लंबाई AB रेखाखंड व CD रेखाखंड के अंतर के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है सभी का? उतार लो इसको कॉपी में। बच्चों हमने प्रश्नावली 14.2 के सभी 5 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 14.3। थैंक यू।